इसी में भीम इस भेड़िए से बचने के लिए जंप मारता है तो आगे टाइगर आ जाता है और भीम भैया भी किसी स्पोर्ट के बिना ही हवा में कट मार के दूसरी साइड पे निकल गए। बट हाउ डूड, अरे टाइगर भी, ये टाइगर नहीं, ये वाला टाइगर भी भीम भैया के पीछे भागते भागते अब जस्ट 2 फीट दूर होगा। और यहाँ मैंने सोचा भाई कि भीम भैया तो गई हो, पर जैसे कैमरा नीचे से आता है तो शेर तो दोबारा इतना दूर हो गया। और भीम भैया भी इन रस्सियों को खींचकर हुक में हुक डालने वाले होते हैं और इतनी जान लगा रहे हैं, पर नीचे रस्सी तो लूज ही है। मतलब भाई पूरा शेर खींच रहे हैं इन रस्सियों से, तो टाइट तो होने चाहिए थी ना, पर नहीं। खैर ये हुक में हुक बस डालने वाले हैं। Like it's almost 1 inches. That's what she said. खैर it's just 1 inches away. पर जैसे कैमरा पीछे से दिखाता है तो ये तो हाय हुक इतनी दूर है। वाओ! अब इन्होंने शेर को पकड़ ही लिया है तो oh wait, is it रणवीर सिंह? हाइला? ऐसे में सब पागल हो रहे हैं कि किसी तरह इस पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाएं। पर जब राम भैया भागकर रन अप लेकर इस ओल्ड ट्रंक पर चढ़कर इस फिर फेंस वाली तारों पर चढ़कर क्राउड में जंप मार रहे हैं तो वेट, अबे भाई फेंस वाली तारों पर ये पैर रख के जंप मार रहे हैं तो ना ही इनका पैर फंसा है और ना ही ये तारे भी इतू से हिली। एंड अबे घोचू जरा रिवर्स मारी, ये यहाँ खड़े हुए हैं और फिर भागना चालू करके ट्रंक पे जंप मार रहे हैं, जबकि ये ऑयल ट्रंक तो इनके पैरों के एकदम पास ही गिरा था। खैर जब क्राउड से इस चिरकुट को पकड़ के वापस ला रहे हैं तो ये चाचा ताला खोलता है जो कि पहले से ही खुला हुआ था और अब ये लोग इजीली अंदर आ सकते हैं, पर इंस्टेड ऑफ दैट ये लोग फालतू में गिर गए। अब राम भैया ने इतू सा धक्का भी नहीं दिया, नहीं मतलब इतना श्योर कार डाला था जब अंदर ही नहीं आना था रे बाबा। और वैसे भी इन्होंने अंदर ही आना था तो इस दीवार से आ जाता क्योंकि लिटरली इतनी छोटी सी दीवार है, ऊपर से यहाँ कोई तारे शारे भी नहीं लगाई हुई। और मजे की बात, राम ने इस बंदे को हल्का सा पुश किया था और इसे एटलीस्ट यहाँ गिर जाना चाहिए था ना, पर नहीं भाई ये तो गिरता गिरता इतनी दूर सीढ़ियों पर जाकर गिर रहा है। Oh my God! ये सब लोग राम भैया के ऊपर चढ़ रहे हैं और राम भैया नीचे खुले डुले ही बैठे हुए हैं। लाइक स्पेस देखो। और इन सब लोगों ने क्या मुंह में विमल डाला हुआ है, जो राम भैया हल्का सा डंडा ही मारते हैं तो मुंह से फुर्र करके फेंकते हैं। एंड फाइनली जब राम भैया को डंडा पड़ता है तो इस पुतले से इतनी दूर गिर रहे हैं, पर फिर पैर मारते हैं तो ये पुतला इनके ऊपर गिर जाता है। अबे राम भैया का इतना लंबा है क्या पैर जो इतनी दूर पुतले को मार के गिरा दिया। इस सीन में ये बच्चा पानी में फंस गया है तो राम भीम को हेल्प के लिए बुलाता है और भीम भी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जाने लगता है तो अब इसका पैर इसके किक के बीच में से कैसे निकल रहा है। खैर जब भीम भैया बाइक घुमाते हैं तो वो किक गायब भी हो गई। राम किसी रैंडम रस्सी को पकड़ के भीम को कहता है कि बेटा तूने यहाँ डाई लगानी है और मैं यहाँ लगाता हूँ। नहीं मतलब एक रैंडम बंदे पर इतना ट्रस्ट। आई मीन अगर ये भीम भैया ना जंप लगाते तो राम भैया ने नीचे नहीं डायरेक्ट ऊपर ही जाना था। और भाई बच्चे को भी देखो कैसे बचाते हैं कि एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड पर फेंक दिया। मतलब भाई उसका पैर टूट जाता, कोई पत्थर पर लगकर उसका सर खुल जाता, क्योंकि ये जगह भी देखो कितनी दूर है। पर नहीं, खुद दोनों ने आराम से पानी में जंप लगा दी तो उसे भी साथ ही ऐसे ले जाते ना यार। पर लगता है सारा रिस्क बच्चे पर ही लेना था। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं तो भीम भैया के बाइक की नंबर प्लेट चेंज हो जा रही है। आई मीन कैमरा साइड से दिखा रहा तो ये है और सामने से दिखाता तो ये हो जाती है और कुछ देर बाद तो नंबर प्लेट ही गायब हो जाती है। राम इस अंग्रेजनी की कार पंक्चर करने के लिए इतने ज्यादा कील फेंकता है तो जब ये भीम को कह रही है कि मुझे यहाँ छोड़ दो तो राम भैया प्लीज यार अगर खारिज करना हो गया तो हाथ बाहर निकाल लो यार, मुझसे फोकस नहीं किया जा रहा यार। कह रहा पीछे से कील भी लगता है कहीं चले गए हैं क्योंकि आप पीछे हैं ही नहीं। अबे भाई फिर अंदर हाथ डाल लिया, भागो। यहाँ ये अंग्रेजनी माली के लिए ये स्कर्ट ले रही है तो उतनी देर में भीम ये कड़ा बना कर ले भी आया उसके लिए और इतनी जल्दी ये कड़ा बना लेता, चलो वो तो सही है, पर कड़े पर ये स्टार खुद ही जादू से बन गए क्योंकि पहले नहीं थे। इस सीन में जेनी और भीम भैया नाच रहे हैं तो ये अंग्रेज हल्की से टांग लगाता है तो भीम भैया जानकर ऐसे गिर रहे हैं। नहीं अगर ये रियल होता तो इन्होंने तो जेनी को पकड़ा हुआ था तो उसे भी साथ लेकर गिरते ना, पर ये आराम से उसे छोड़ के और जानकर ऐसे प्लेट्स को धक्का मार रहे हैं और ये प्लेट उठती हुई नीचे गिर रही है। तो उसके बाद ये अंग्रेज इतना लंबा भाषण देता है तो अभी तक नीचे नहीं गिरी, नाच कर दिखा देता है पर अभी तक नहीं गिरी। अबे भाई मुझे तो लगता है इन अंग्रेजों ने जाकर वापस भी आ जाना था, तब भी प्लेट ने ऐसे ही घूम रहे होना था। एंड इफ यू थिंक दिस डांस इज रियल देन ये भी कॉपी है क्योंकि हमारे रोहित भैया ने पहले किया था।
जैनी की गाड़ी के पिछवाड़े का पेंट देखकर राम को याद आता है कि ये पेंट अपुन ने कहीं देखा था। फिर याद आता है कि ये तो उसी बंदे के नाखून पर लगा हुआ था जिसे राजू भैया ढूंढ रहे थे। पर मैंने जब रिवाइंड करके वही सीन देखा तो उसके नाखून पर तो कोई पेंट शेड लगा ही नहीं हुआ था भाई। मतलब कुछ भी। इस सीन में भीम भैया ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया विद एनिमल्स। वेट, अब इन्होंने क्या हिरन को टाइगर के साथ ही बंद कर दिया? मतलब शेर को उसके खाने के साथ ही बंद कर दिया, पर फिर भी नहीं खाया उसने इनको। भाई, और कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे कि भाई शेर का पेट भरा होगा तो भाई फिर शेर इंसानों पर क्यों कूद कर पड़ रहा है? आई मीन रेसिस्ट शेर है क्या? सीधा भीम भैया पर पीछे से अटैक करता है एंड भीम भैया भी लाइक अबे हट, गजब बेइज्जती है। अच्छा, ये अंग्रेज लोग इतने गोचू हैं कि माले जो कुछ पैसों से खरीदी थी वो भागने लगती है तो उसे अंदर करके दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर अपनी पर्सनल बेटी बाहर ही है और उसकी कोई टेंशन ही नहीं है किसी को। राम हाथ में आग लगा हुआ डंडा पकड़ता है और भीम भैया पानी की पाइप पकड़ लेते हैं। चलो माना कि राम ने डंडा मारा तो भीम नीचे गिर गया, पर भीम राम को पानी मार रहा है। अबे पानी के साथ कौन नीचे गिरता है? और नीचे वैसे पहले पानी कोई नहीं था, पर जैसे ये नीचे गिरते हैं तो नीचे जगह तो पानी पानी हो गई। भीम जब वॉल्वरिन बनकर राम को अपने जब पंजे मारता है तो अब ये भीम का हाथ है ही नहीं, क्योंकि भीम के हाथ की स्किन नजर आ रही थी और इसके हाथ पर तो ये वाइट कपड़ा बंधा हुआ है और लगता है रियल वॉल्वरिन भीम नहीं बल्कि राम है जो अभी पंजा मार के निकाला ही और राम भैया का खून सूख भी गया। यही नहीं, अगले ही दिन अब इत्तू से भी चोट या घाव नजर नहीं आ रहा। अरे भैया कौन सी क्रीम लगाते हो? भीम इतनी ऊपर से नीचे जंप मार रहा था इस बच्ची को बचाने के लिए, पर भाई शुक्र है राम भैया ने बचा लिया, नहीं तो भीम ने नीचे नहीं सीधा ऊपर ही जाना था, क्योंकि भीम कोई बाहुबली थोड़ी ना है भाई। भीम इज अ नॉर्मल पर्सन, राइट? नहीं, जब राम ने ये वॉल्स यहाँ फेंका था तो ये बॉर्डर टूट के नीचे गिर गए थे जमीन पर राम जब भीम को पकड़ रहा है तो नीचे तो जमीन अब एकदम से खुद ही साफ ही हो गई। इस सीन में भाई एक बात समझ नहीं आई कि ये डंडे बड़े बड़े हैं जब भीम के हाथ बंधे हुए थे इस पर जैसे भीम को पीछे लेकर जा रहे हैं तो ये डंडे खुद कैसे छोटे हो गए? दोबारा जादू। आप लोग कहोगे कि भाई नीचे चला गया होगा, तो भाई नीचे जाता तो इतनी फ्लैट सरफेस ना होती ना, क्योंकि कुछ देर बाद वो डंडे बिल्कुल ही गायब हो गए। वो तो शुक्र है अन्ना ने जंप मार दी, नहीं तो अन्ना का मुन्ना उड़ जाना था। और अन्ना की जंप चेक करो, अन्ना ओलंपिक्स में होते ना तो पक्का देश के लिए गोल्ड मेडल ले आते। राम भैया इन पुलिस वालों को रोक रहे हैं आगे जाने से, पर इसे तो पकड़ा भी नहीं और खुद ही खड़ा हुआ है। ऊपर से गिरते हुए किसी ने इसे टच भी नहीं किया और खुद ही चिरकुट कलाबाजी मार रहा है। अब यार इनकी दोस्ती को सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं और डायलॉग्स देखो। जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी, खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा, चलता हूँ अन्ना। और अपने साले 10 साल पुराने दोस्त ऐसे निकल आते हैं। क्या करा तू? अब मेरे और मौत के बीच में सिर्फ दोस्ती का हाथ है। अगर तेरा हाथ चूक गया तो मैं सीधा मौत के मुंह में चला जाऊंगा, मगर मैं जानता हूं ये एक दोस्त का हाथ है जो कभी चूक नहीं सकता। इसे कहते हैं दोस्ती और इसे कहते हैं भरोसा। अबे यार अपने किसी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। और भाई इनकी दोस्ती कम मुझे ब्रोमांस ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों लड़ते भी हैं तो ऐसे जैसे रोमांस कर रहे हैं। जोकिंग रे। इस सीन में भीम छोटी सी जंप मारता है और गिर ऐसी जगह रहा है जहाँ कोई घास नहीं है, पर जैसे कैमरा सामने से दिखा रहा है तो ये तो किसी फुल ग्रासी जगह पर गिर रहा है और गिर भी देखो पिछली दीवार से कितना दूर रहा है। भीम राम को बचाने बड़ा छुप छुप के जा रहा है और किसी को भी नहीं दिख रहा। हाँ भाई किसी को भी नहीं दिख रहा, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। और भीम का हाथ एकदम खाली है, पर राम जब भीम से कहता है किसने बताया, तो हाथ में एकदम से ये लॉकेट निकल आता है। भीम ने राम को बाहर निकालने के लिए पूरा केज उखाड़ दिया। भाई जब इतनी ताकत है कि पूरा केज निकाल सकते हो तो इससे अच्छा छोटू सा लोग ही तोड़ देते, किसी को पता नहीं चलना था। और वो लोग साथ ही लगा हुआ है, पर जब ये केज फेंकते हैं तो वो लोग एकदम से गायब भी हो गया। राम भीम के कंधे पर बैठकर इन अंग्रेज चिरकुटों से उनकी गन ले लेता है। तो मैंने सोचा कि ये गन का करेंगे क्या, क्योंकि भाई गोलियां तो ली नहीं और इन गनों में तो एट अ टाइम डलती भी एक ही गोली है। पर फिर जब ये गोलियां मारना शुरू होते हैं कि इनकी गोलियां खत्म ही नहीं हो रही। और जब यहाँ पर चढ़ रहे हैं तो क्लियरली इनके पास कोई गन नहीं है। इस चिरकुट को किक मार के गिरा रहे हैं तब भी इनके पास कोई गन नहीं है। पर अब कैमरा इन पर आता है तो अब हाथ में राइफलें लेके खड़े हुए हैं। और यार भीम को कसम से डॉक्टर होना चाहिए था। मतलब कोई भी कोयला पकड़ के उसका पानी पिलाता तो उसका सांप का जहर फट से गायब हो गया। कोई भी पत्ते को पकड़ के घाव पर लगाता है तो अगला बंदा 3 मंथ से पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, तो इसके बाद 3 मिनट में वो इतना फिट हो गया कि उड़ने भी लग गया। नहीं अगर आपका भी खड़ा नहीं होता अब बच्चा तो भीम भैया के पास ले आना, 3 मिनट में रोमन रेंस बना देंगे। और राम कृष्णा की
मूर्ति पर कोई रियल तीर वगैरह लगा गया। और तीर मैंने काउंट किए थे, पूरे 13 थे। अब खुद ही वीडियो पॉज करके गिन लेना। पर भाई राम ने इत्तू से तीरों से पूरे 100-200 चिरकुट अंग्रेज लोगों को उड़ा दिया। और मजे की बात, अभी भी तीर उतने ही है पीछे जितने पहले थे। हाँ, एक सीन में राम के पीछे से तीर खत्म भी हो गए थे। एंड आई वाज लाइक ओह ये। पर राम को जब गोली लगती है तो पीछे तो फिर से तीर आ गए। और इस चिरकुट पर मुझे हंसी आ रही है कि भाई इतना गोचू है ये कि लड़ने आया है, और वो भी सिर्फ एक ही बुलेट गन में डालकर ले आया। और भाई ये सीन चल रहा तो अच्छी भली रात हो रही है, और एकदम से दिन भी हो गया। और इसकी कोई लॉजिक भी नहीं बताई इन्होंने फिल्म में। और अगर आप कहोगे कि भाई सनराइज का टाइम होगा, तो भाई धूप देखो कितनी तेज कड़ाके वाली धूप है कि अपना जादू भी बाहुबली बन जाए। खैर भाई इस मिस्टेक पर तो बोनस बनता है। नहीं 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 बनता है। और ये सीन देखकर तो हल्क भी कहेगा टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। राम भाई ये जंप मार के इस चिरकुट को तीर मारते हैं तो नीचे से उसका घोड़ा निकल के यहाँ भी आ गया। पर अभी भी राम भैया हवा में ही है, और हवा में स्विंग होके बैठ रहे हैं अब घोड़े पर। भीम भैया बाइक चलाते चलाते थोड़ी स्लोप आती है तो बाइक से उतर जाते हैं, और बाइक भी सीधा जाकर उसी कमरे में घुस जाती है जहाँ बारूद भरा हुआ था। और एक बाइक ने पूरा ब्रिटिश एम्पायर गिरा दिया। नहीं भाई ये नीचे जा रही है ना, फिर एकदम से नीचे जाते जाते अंदर कैसे घुस गई? वाकई घोस्ट राइडर की बाइक है क्या? Really? No 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 no. Really? अबे भाई तेरे माता पिता को मार दिया इसने, पूरा ब्रिटिश एम्पायर गिरा के आ रहा है, और बड़ी हंसी हंसी गले में रही है इसकी। Why, dude? राम अपनी तरफ से अपने थंब को काट कर खून निकालने वाला है, पर भाई इस तीर पर पहले से ही रंग लगा हुआ है, और वो ही इसके थंब पर लगता है। और हमें ऑडियंस को बताया जैसे कि राम ने अपना अंगूठा काटा है, और ऐसे ही इन्होंने ऑडियंस को फील करवाया कि राम का खून निकल रहा है अंगूठे से। एंड डोंट टेल मी कि इतना नीट इतना क्लीन राम ने खून से लिखा है। नो डोंट टेल मी। खैर आजकल बस इतना ही। आपकी फेवरेट जो भी मिस्टेक है जल्दी से कमेंट में बताओ, और वीडियो को शेयर जरूर करना, और फिल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि फिल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा डाला तो लाइफ विल नॉट बी चिंगालाला।